हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। तो यहाँ पे एलयू में स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। मतलब बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं जो कि उन सभी बच्चों के लिए है जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप भर रहे हैं, एलयू से एफिलेटेड हैं, एलयू के ही बच्चे हैं। तो ये ऑल ओवर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया है एलयू एंड RN बताएगा, जो एलयू RN वाला आप लोगों ने भरा होगा वो बताएगा कि आपके स्कॉलरशिप के लिए आप अर्ह हैं या नहीं, यानी आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। एलयू RN जो है वो बताएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप से लेकर समाज कल्याण जो कराती है ऑर्गेनाइज्ड विभाग से, ये बदलाव किया गया है कि अब शिक्षण संस्थानों पर होगी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी, यानी जो वेरिफिकेशन होगा वो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट और है इसमें। तो और क्या क्या बदलाव जो करे गए हैं वो हम सारे देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन को लेकर समाज कल्याण विभाग की तरफ से किए गए बदलाव का खामियाजा है, अब वो शिक्षण संस्थानों को भरना होगा। मतलब अगर आपके शिक्षण संस्थानों में कोई भी अगर दिक्कत करते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में चीज़ें चेंजेस करते हैं तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, समाज कल्याण रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पे जो नए नियमों के तहत अब शिक्षण संस्थानों को वेरिफिकेशन के ज़रिए बताना होगा कि आवेदक बोनाफाइड स्टूडेंट है या नहीं। बोनाफाइड स्टूडेंट है या नहीं मतलब आप वहाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज में एनरोल्ड हो या नहीं हो, और क्या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कौन सी एफिलेटेड है, तो ये सारी जानकारी कॉलेज जो है वो देगा। में इस सत्र के लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू RN लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए आवेदन का वेरिफिकेशन करने की तैयारी में है। तो यहाँ पे जो अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप आवेदन है उसका वेरिफिकेशन समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से होता था, मतलब उनके अंडर में होती थी ये सारी चीज़ें। बट अब ये वेरिफिकेशन के बाद ही छात्रों की स्कॉलरशिप आती थी। लेकिन अब इस सत्र के मतलब इस सेशन के शुरू होते ही ये व्यवस्था जो है वो चेंज कर दी गई है। अब वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी जो होगी वो कॉलेज के एंड से ही होगी, यानी कॉलेज ही करेगा वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आगे जो है चीज़ें प्रोसेस वो करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि जिला समाज कल्याण अधिकारी की भूमिका के महज अग्रस्थित अधिकारी के रूप में रह गई है, और इस नई व्यवस्था लखनऊ यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि वीवी में वर्तमान में तकरीबन 545 कॉलेज संबंध हैं और इनमें तकरीबन 354 जो है स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आते हैं पूरे। तो अब यहाँ पे एलयू RN से होगा वेरिफिकेशन। अब एलयू RN जो आपका था उससे आपका वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि वीवी के अधिकारियों का मानना है तो वेरिफिकेशन के कार्य में एलयू RN के ज़रिए किया जाएगा। एलयू RN के थ्रू ही आपका वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे बता दें कि वीवी के तहत इस सत्र में एलयू RN की व्यवस्था शुरू की गई है। इसी सेशन के थ्रू आपका जो एलयू RN नंबर है वो जनरेट किया गया है। इसके अंतर्गत दाखिले के लिए छात्रों को आवेदन करने से पूर्व वीवी के वेबसाइट पर जाकर एलयू RN नंबर जनरेट करना होता है, जिसके जिक्र उन्हें अपने आवेदन में करना होगा। और इसके जो एवरेज में प्रति छात्र 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। यहाँ पे जो आपका शुल्क है यानी फ़ीस जो है वो 100 रुपये है। एलयू RN शुरू करने के पीछे वीवी की में पढ़ने वाले छात्रों का डेटा उनके पास होगा। जितना भी डेटा है वो कॉलेज के पास रहेगा आपका, और वहाँ पे उन्हें यह इस बात की जानकारी रहेगी कि कौन से छात्र किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मतलब एक प्रॉपर उनके पास एक आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आप कौन से कॉलेज के छात्र हैं, आपका कोर्स क्या है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड, जो भी कोर्स से रिलेटेड है उसकी सारी जानकारी एलयू के पास होगी। फिलहाल वेरिफिकेशन को लेकर उनका कहना यह है कि स्कॉलरशिप के लिए हार्ड कॉपी जमा करते समय छात्र उस पर अपना एलयू RN नंबर देना होगा। वहाँ पे आपको एलयू RN नंबर अपना मेंशन करना होगा। जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे जाके, तब आपको अपना एलयू RN नंबर जो है वहाँ पे मेंशन करना होगा। उस नंबर के ज़रिए स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कर आवेदन आगे ही लिए भेजा जाएगा। अगर उस समय जो आपका वेरिफिकेशन है तभी उसके बाद आगे जो है वो भेजा जाएगा। तो ये आपका मेन है कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो उस एलयू RN नंबर के ज़रिए जो है वो कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है वो आवेदन आगे के लिए भेज दिया जाएगा।
जब आप LURN नंबर अपना मेंशन करेंगे अपने फॉर्म में हार्ड कॉपी में, उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन वो उसके बाद ही कराया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि LURN नंबर से परीक्षा फॉर्म भरने में होगी आसानी, और इससे आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में भरने में भी आसानी होगी। तो कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप है, फॉर्म है, एग्ज़ाम है, वो सभी इसके थ्रू जो है आसान कर दिया जाए। LU ने जो इस सत्र में एडमिशन हो चुके हैं नए छात्रों के लिए LURN काफ़ी मददगार साबित होगा, उनके लिए पूरा रिकॉर्ड रहेगा उनके पास, और परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्र जैसे ही अपना LURN नंबर डालेंगे उनका पूरा विवरण ऑटो अपडेट की तर्ज पर अपने आप भर दिया जाएगा, और जिससे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। जैसे आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में जैसे ही अपना LURN नंबर डाला, आपने LURN नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, LURN नंबर आप अपना मेंशन करेंगे, करते ही आपका जो फॉर्म है अपने आप ऑटो जनरेट हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आ जाएगी, अपडेट हो जाएगी पूरी वहाँ पे, और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर जाएगा। तो मतलब आपको और सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चीज़ें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप ही वहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है LU की तरफ से, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप वाले हैं, LURN अपना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक वो कर लें। बाकी यहाँ आपके LURN नंबर से ही आपका वेरिफिकेशन होगा, तो ये LU की तरफ से ही कराया जाएगा। तो फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करते समय आप LURN नंबर अपना ज़रूर मेंशन करें और देख लें कि वो नंबर सही है या नहीं, बिकॉज अगर नंबर ज़रा सा भी कहीं गलत होता है, कुछ भी होता है, तो वेरिफिकेशन आपका वहीं पे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। और समाज कल्याण जो था वो पहले इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, LU नहीं करता था, LU सिर्फ यहाँ से पास कर देता था फॉर्म। समाज कल्याण जो था, जिसके अतिरिक्त आपकी स्कॉलरशिप आती है, वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, जिसके तहत आपकी स्कॉलरशिप जनरेट होती थी, वहाँ से वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद आगे चीज़ें प्रोसेस की जाती थी। बट अब ये चीज़ सिस्टम चेंज हो गया है, अब ये समाज कल्याण वेरिफिकेशन नहीं करेगा, अब वेरिफिकेशन करेगा LU। तो LU ही आपके जितने भी कॉलेजेस हैं एफिलेटेड, जो भी हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, उन सभी का वेरिफिकेशन LU के द्वारा ही कराया जाएगा, जितने भी एफिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर आप अपना फॉर्म अच्छे से चेक करके, रीचेक करके दोबारा से सर को दिखाकर, जो भी हैं सीनियर अथॉरिटी, उन्हें दिखाकर ही आगे फॉरवर्ड करें। अदरवाइज़ आपकी स्कॉलरशिप किसी ना किसी वजह से जो है वो रह जाएगी, तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, बिकॉज साल में एक ही बार आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो ये मौका ना गंवाते हुए आप अच्छे से अपना वेरिफिकेशन चेक करिए और उसके बाद ही आगे प्रोसेस करिए। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, श्योरली लेट मी नो, मैं आपका आंसर करूँगी आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, और आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और जो भी कोई अपडेट है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।